बुंदेलखंड राज्य बनाओ रथ यात्रा ललितपुर से पहुंची उड़ई जालौन से बुंदेलखंड राज्य बनाओ रथ यात्रा कूच करेगी हमीरपुर। कई संगठनों और समाज सेवियों ने बुंदेलखंड राज्य बनाओ रथ यात्रा का किया जमकर स्वागत। बुंदेलखंड राज्य बनाओ रथ यात्रा कसम राम की खाते ही बुंदेलखंड राज्य बनवाएंगे के उद्घोष के साथ ललितपुर झांसी के क्रम में उड़ई जनपद जालौन में निकाली गई रथ यात्रा। इस यात्रा का झांसी रोड पर स्थित राजा पैलेस पर जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें डॉक्टर रेहान सिद्दीकी, बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा राजकुमार वर्मा, मुख्तार माइकल, नरेंद्र प्रजापति, भागेदुरी चंद्र विश्वकर्मा, हरिमोहन पंचाल, श्रीमती रंजना खंगार, जितेंद्र वर्मा आदि ने स्वागत किया। इसके बाद रथ यात्रा उमरार खेड़ा झांसी चुंगी स्वर्गधाम से होती हुई रोडवेज बस स्टैंड पहुंची। वहां स्थित मां झलकारी बाई की प्रतिमा पर भानु सहाय, अशोक सक्सेना, राजकुमार वर्मा, अमित खंगार, संस्थापक बुंदेलखंड अधिकार मंच आदि ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसी दौरान सदर विधायक उड़ई माननीय श्री गौरीशंकर वर्मा जी ने भी रथ यात्रा का स्वागत किया और वचन दिया, बुंदेलखंड राज्य से संबंधी कोई भी मांग हो उसे विधानसभा में उठाता रहूंगा एवं बुंदेलखंड राज्य के लिए मैं हमेशा समर्पित रहूंगा। बुंदेलखंड अधिकार मंच के संयुक्त तत्वाधान में अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में कसम राम के खाते ही बुंदेलखंड राज्य बनवाएंगे एवं बुंदेलखंड तो लेंगे जैसे दोगे वैसे लेंगे। गगनभेदी नारों से घोष के साथ पीली कोठी पहुंचे और वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर रथ यात्रा माहिल तालाब पहुंची। वहां भी गांधी प्रथम पर आयु बंसारी अपना कई साथियों के साथ यात्रा का स्वागत किया गया। महात्मा गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। शीघ्र में घंटा घर होते हुए शहीद आजम भगत सिंह चौराहे पर पहुंचकर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अम्बेडकर चौराहा पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा माल्यार्पण किया गया। इस दौरान मीडिया से वार्ता के दौरान भानु सहाय केंद्रीय अध्यक्ष बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, उमा भारती जी ने 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनाने का वादा हम बुंदेलियों से किया था। 3 साल की जगह 10 साल से ऊपर का समय गुजर चुका है। इनका वादा याद दिलाया जाएगा। रथ यात्रा का मकसद बड़ी संख्या में समूचे बुंदेलखंड क्षेत्र में लोगों को राम कॉल अभियान से जोड़ना है, जिसे राज्य निर्माण के लिए चुनावी बुंदेली बनने एवं मौन धारण करने वालों को चुनाव में हराया जा सके, क्योंकि जो बुंदेलखंड राज्य का नहीं वो किसी काम का नहीं। सभी जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि उनके जनपद में जब यात्रा आए तो वे अपने साथियों के साथ यात्रा का नेतृत्व कर यह संदेश दें कि वे राज्य निर्माण के समर्थक। रथ यात्रा के नेतृत्व करता मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय, अमित खंगार, संस्थापक बुंदेलखंड अधिकार मंच हरिमोहन पंचाल, लोकेंद्र सिंह हमीरपुर, रंजना खंगार, अशोक सक्सेना, एडवोकेट रघुराज शर्मा, रजनी श्रीवास्तव, प्रदीप नाथ बिहार, हनीफ खान, गोलू ठाकुर झांसी, डॉक्टर रेहान सिद्दीकी, अंशित खंगार, राजकुमार वर्मा, मुख्तार माइकल, नरेंद्र प्रजापति, दुरी चंद्र विश्वकर्मा, श्रीमती रंजना सिंह खंगार, सीताराम वर्मा, जितेंद्र वर्मा, अनिल अटरिया, रमाकांत सिंह, गौतम अय्यूब अंसारी, राजा खान, बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बाबू, रोहित, हरिमोहन पंचाल, मनोज वाल्मीकि, भगोड़ा, शालू खंगार, हिमांशु भानगढ़, संजय कुमार, उशरगांव, गुरुचरणों सरगांव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परवार, मोहम्मद माथा अंसारी, रवि वाल्मीकि, रमेश परिहार, गणेश चौधरी, हरि बाबू विश्वकर्मा, हिम्मत सिंह चौरसिया, जितेंद्र वर्मा सहित बुंदेलखंड मोर्चा एवं बुंदेलखंड अधिकार मंच के पदाधिकारी व सदस्य समाज सेवी शामिल रहे। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अमित कुमार के साथ अजय सोनी, उड़ई।
देखिए, यात्रा 20 तारीख को ललितपुर में शुरू हुई थी। कल ये झांसी रही, आज ये उड़ई में रहेगी, कल हमीरपुर है, फिर महोबा है, उसके बाद बांदा है और चित्रकूट में जाके इसका पहला चरण समाप्त हो जाएगा। दूसरा चरण हम लोग फिर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का करेंगे, जो सागर से शुरू करके दतिया में समाप्त कर देंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यात्रा जिस उद्देश्य से शुरू की गई थी कि हम जन जागरण करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे बुंदेलखंड से, ललितपुर में इस तरह से पुलिस इतनी बड़े संख्या में इकट्ठे होकर उनने हमको रोकने का प्रयास किया जैसे हम लोग कोई आतंकवादी हों। आखिर एक तरफ तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो ये कहती है हम छोटे राज्य के समर्थक हैं, एक तरफ आप हमारा उत्पीड़न कर रहे हो। आखिर में ललितपुर को झुकना पड़ा उनके प्रशासन को। हमारी यात्रा बेखौफ निकली और डंके की चोट पे निकली। कल झांसी तो पूरा का पूरा हम लोग घूमे, आज यहाँ पर भी हम पूरा घूमेंगे। हमारा सिर्फ अब कहना सिर्फ इतना सा है कि या तो बुंदेलखंड राज्य निर्माण के साथ खड़े नजर आओ या बुंदेलखंड राज्य निर्माण के विरोध में खड़े नजर आओ। व्रहन लला मत बनो, ये बीच का रास्ता मत अख्तियार करो। जैसे ही चुनाव आता है आप चुनावी बुंदेली बन जाते हो और जब चुनाव खत्म हो जाता है आप फिर अपनी लाइन पे चले जाते हो। तो ये अब हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। अब सीधी सी बात ये है कि कसम राम की खाते हैं, बुंदेलखंड राज्य बनवाएंगे। और दूसरा, बुंदेलखंड तो लेंगे, जैसे दोगे वैसे लेंगे। हम लोग का प्रयास ये है कि हम महात्मा गांधी की बताए हुए रास्ते पे चलें, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा अराजकता पे आप पहुंच जाएं तो हमें उस पर भी कोई गुरेज नहीं है। अगर सीधी उंगली घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करने में भी हमें कोई गुरेज नहीं होगा। बुंदेलखंड राज्य बनने से बुंदेलखंड की जनता को क्या लाभ है? बुंदेलखंड राज्य बन जाने से यहाँ का एक भी बुंदेलखंड का एक भी व्यक्ति, एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। यहाँ से पलायन खत्म हो जाएगा। यहाँ इतनी फैक्ट्रीज लगना शुरू हो जाएंगी कि आपको विकास ही विकास नजर आ जाएगा। क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक बनेगा वो हमारा बुंदेलखंड का होगा, उसका सोच बुंदेलखंड का होगा। वो कहीं बाहर जाके नहीं सोच पाएगा। हमारे यहाँ हीरा होता है, लेकिन हीरा खोदने वाली उंगलियां हैं गुजरात की, हीरा तराशने वाली उंगलियां हैं गुजरात की, और हीरा बेचने वाली उंगलियां हैं गुजरात की। भाई बनते हैं गुजरात के। हमारे यहाँ की जो लेबर है उसको अंदर भी नहीं ले जाते हैं। आप कहते हैं आप अनस्किल्ड हो, 75 साल में आप हमें स्किल्ड नहीं बना पाए कि हम अपना हीरा खोद पाए। हमारे यहाँ गोरा पत्थर होता है, गोरा पत्थर यहाँ से जाता है चाइना, और चाइना से क्ले बन के आता है, उसके बाद पुताई के काम में आता है। रंग रोगन जो महिलाओं का कॉस्मेटिक बनता है उसके काम में आता है, दवाइयों के काम में आता है। अरे हमारे यहाँ की चीज़ आप हमारे यहाँ ही उद्योग क्यों नहीं पूरा कर दे रहे, जिससे हमारे यहाँ का पलायन खत्म हो जाए। बुंदेलखंड बन जाने के बाद मेरे भाई ये लिख लो स्टाम्प पेपर पे, जो हमारे यहाँ कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया होती है, 10 साल के भीतर बुंदेलखंड सोने की चिड़िया होगी। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अमित खंगार साहब को कि पूरी की पूरी यात्रा का संयोजन आप कर रहे हैं, हरी सिंह पंचाल साहब कर रहे हैं, एक रंजना जी आने वाली हैं वो कर रहे हैं। बीच में एक हमें समझ में नहीं आ रहा, ओमकार जी हमारे साथ थे। ओमकार, क्या नाम है उनका? हाँ, विक्की भैया, वो कल झांसी में गोल हो गए, अब यहाँ पे अभी नहीं दिख रहे हैं। और वो तो कह रहे थे 100 गाड़ियाँ हमारे साथ रहेंगी। अगर इतना डर आपके अंदर है तो प्लीज़ हमारा निवेदन ये है कि बुंदेलखंड से मत जोड़ो। सर पे अगर कफन बांधने का माजदा हो तो आंदोलन में आओ, वरना अपने घर बैठो, अपना घर चलाओ। जय जय बुंदेल। नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।